छठ करके माता लोग आई घर, इस बीच में सारा गाछ को इलाका और छठ पूजा जो हम लोग पूछ के आते हैं उसको नष्ट कर दिया गया, उसको तहस नष्ट के सारा काट के गिरा दिया गया। गाय का मांस, गाय भैंस का मांस वही हो के मंदिर के आगे ले जाता है। हम लोग डर के मारे कुछ नहीं बोल पाते हैं। छठ पूजा वाला जाना था, शाम का टाइम में जाना था, लेकिन रास्ता बंद कर दिया। अब जाएगा कौन होकर के? उधर कब्रस्तान है समूचा भरा हुआ और उधर नदी का किनारा है पूरा, वही कब्रस्तान होकर के जाना पड़ा, कब्रस्तान पर चढ़ करके जाना पड़ा। तो खैर छठ माँ का उसका नियम पर था, अपना कर धर करके फिर चले आया। आप बताइए कि यहाँ का हिंदू जो है माँ बहनें जो पर्व करेगा सर, कितना नियम से, कितना नियम का है। हाँ भैया, कुछ बोलना है आपको? आना है, कुछ बात करनी है? आ जाओ, आओ, कुछ करना तो आ जाओ, आओ अंदर आ जाओ, आओ अंदर आ जाओ। क्या नाम है आपका? हाँ, बात सुन रहे थे, उसके बाद जिस तरीके से वो डर के चुप हो गए, ये नज़ारा है, ये तस्वीर है सीमांचल की, ये सच्चाई है सीमांचल की। यहाँ के हिंदू क्या झेल रहे हैं। हिंदू का सबसे बड़ा त्यौहार हुआ छठ पूजा, बिल्कुल। तो इसीलिए सुने कि मुसलमान सब बच्चा लोग सब गाछी को उखाड़ दिया। कहाँ जाए हम लोग? अब देखिए या यहाँ से भाग के कहीं जाए, बाल बच्चा लेके, बहू बेटी लेके हम लोग कहाँ जाए इस उम्र में? मालाहटिया जाएंगे तो शिव दुर्गा मंदिर है, उससे जब आप निकलेंगे तो सामने ही जो सब्जी का दुकान लगा के बैठा हुआ है, छोटा सा रास्ता बचता नहीं का, मुस्लिम समाज का लोग बैठा हुआ है। रुका हुआ है मंदिर के लोग, बिल्कुल बोलते हैं, लेकिन हमारी पॉपुलेशन कम है तो सुनवाई नहीं हो पाती है। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हमारी मौजूदगी पूर्णिया में है। हम लगातार बिहार में घूम रहे हैं और चुनावी चर्चा कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी माहौल को आप तक हम पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में पूर्णिया में है हम, और पूर्णिया के बारे में थोड़ा बता दूं कि पूर्णिया जो है वो सीमांचल के इलाके में आता है। और सीमांचल का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि सीमांचल जो इलाका है ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर में ये लगता है। और आरोप ये भी है कि यहाँ पर जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, बाहर से जो मुसलमान है वो यहाँ पर आकर इनलीगल तरीके से रह रहे हैं, अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं। और लगातार इस पे जो है वो चर्चा का विषय बना रहता है, विवाद भी होते रहता है। अब एसआईआर भी हो रहा है, तो एसआईआर को भी लेकर यहाँ पर जो है वो लगातार जो है वो मामला गर्म हुआ है। पप्पू यादव यहाँ से सांसद हैं, वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। और यहाँ के लोग जो हैं, ये माला गांव है, यहाँ के रहने वाले हिंदू लोग हैं जो कि इनसे प्रताड़ित हैं। जिस तरीके से लोग अपनी आबादी बढ़ाते हैं, आबादी बढ़ाने के बाद क्या हश्र करते हैं, क्या हालत करते हैं, वो मैं यहाँ पर सच्चाई दिखाने आया हूं कि हिंदू का यहाँ पर क्या हालत है। 20 साल पहले हिंदू यहाँ पर कैसे रहा करते थे और आज के टाइम पर यहाँ पर हिंदू कैसे रहने पर मजबूर हो रहे हैं। कुछ समय पहले यहाँ से एक खबर सामने आई थी, यहाँ पर जो है वो छठ पूजा पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। छठ पूजा के दौरान यहाँ पर जो है मुस्लिम समाज के लोग आते हैं, उसको खंडन करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और वहां से तहस नहस कर देते हैं जहां पे लोग पूजा करते हैं। और साथ ही कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कि सीधा इनसे बातचीत करूंगा, इनकी कहानी जो है आप तक हम पेश करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर इनका माहौल है और कैसे यहाँ के हिंदू जो है वो रहने पर मजबूर हैं। और साथ ही जो चुनाव हो रहा है, जो चुनाव होने वाला है, उस चुनाव को लेकर भी इनसे थोड़ा चर्चा की जाएगी, क्या माहौल है ये भी थोड़ा जाना जाएगा। सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूंगा सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंभू सासा है। शंभू जी, क्या हमने आपसे ऑफ कैमरा बात किया, बहुत सारी आपने कहानी बताई यहाँ की। माला गांव में हम मौजूद हैं, यहाँ पे इस विधानसभा में मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। लगभग 65% यहाँ पर मुस्लिम आबादी हो गई है। हालांकि 20 साल पहले यहाँ पर लगभग 30 से 40% हुआ करती थी। अब इतना बढ़ने के बाद आप लोग इतना कमजोर कैसे हो गए, कम कैसे हो गए, और क्या होता है आप लोग के साथ? देखिए, हम लोग का समस्या ये है कि सबसे पहले जनरेशन हम लोग का बहुत कम हो गया, उन लोग का जनरेशन बढ़ता है। और बढ़ता है कि बाहर से भी आता है। कौन आता है तो हम लोग को समझ से कहाँ से आते हैं? अब कहाँ से आते हैं? उनका रिश्तेदार कहीं से है, शादी ब्याह कहीं से करके आता है, दामाद बना के लोग यहाँ रखता है, तो ऑटोमेटिक बढ़ता है। हम लोग को तो बाहर से कोई आता नहीं है। हम लोग जो जेमनिन है यहाँ के, हम लोग तो वही है। बाहर से तो हम लोग किसी को ला के यहाँ बसाते नहीं हैं। ये समस्या है। दूसरी समस्या है कि हम लोग के साथ कुछ यहाँ घटनाएं होते रहता है, खास करके हिंदुओं के साथ। जैसे कि पूर्व में सबसे पहले हरिजन के साथ, आदिवासी के हरिजन के साथ, हरिजन माने दलित, घटना हुआ, कुछ विवाद हुआ जमीन जगह के में। इससे क्या हुआ, रात में कुछ लोग 200-400 लोग आके कुछ कौन थे, थोड़ा साफ बताइएगा। मुस्लिम लोग अच्छा, घर में आग लगा दिए। अच्छा, महिला के घर में, दलित का घर में महिला को मारा
और लोगों को मारा। उसके बाद एक पूर्व चौकीदार का मर्डर हो गया। अच्छा। वर्तमान चौकीदार का ड्यूटी में था, उसका गाड़ी जलाया गया, उसको मारा गया, केस हुआ, लेकिन अभी तो कहीं कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा। उसके बाद दुर्घटना ये है कि छठ पूजा में इसे छठ करके हम लोग तो महत्वपूर्ण छठ है, अब बहुत विस्तार के साथ हम लोग छठ करते हैं, कष्ट के साथ छठ करके माता लोग आई घर। इस बीच में सारा गाछ को केला का और छठ पूजा जो हम लोग पूछ के आते हैं उसको नष्ट कर दिया गया। उसको तहस नहस कर ताश दिया नष्ट के सारा काट के गिरा दिया गया। वो क्यों किया गया? अब मानसिकता है उन लोग का है कि वहाँ जमीन हम लोग का नहीं पड़ रहा है, नदी किनार में वो जमीन उन लोग का मुसलमान का पड़ रहा है, तो हम लोग तो वही होके जाएंगे छठ करने के लिए। इससे पूर्व में उनको पैसा जमीन जिसका था रास्ता के लिए 6,000 रुपया दिया गया था, रास्ता सिर्फ रास्ता के लिए। उस बार तो रास्ता तो था नहीं पैसा देने का, तो थोड़ा रास्ता में हम लोग वहाँ निकले तो कुछ बारी में लगाने लगे, था नहीं, इसलिए खाली था तो हम लोग निकल गए। जैसे हमारे यहाँ छठ 2 भाग में हुआ, वहाँ 1 भाग में नहीं हुआ, 1 भाग हम लोग दूसरा तरफ किए। तो इसके कारण से भी हो सकता है कि भाई ये लोग को नहीं देता पैसा, ऐसा करो कि फिर से ये लोग छठ नहीं करे या हमारा पैर पूजे आके हमको दे, इस कारण से वो लोग करवाया गया। अच्छा, मतलब आप लोग उनका पैर पूजो इसलिए? पैर पूजो नहीं तो पूजा हुआ ना, इससे पूर्व में पूजा हुआ, जिसको जो कि ये चीज़ विधायक, SDO साहब, DSP, थाना प्रभारी, CO, BDO सबके सामने में ये चीज़ प्रकट किया गया। कहीं कुछ नहीं, क्या हुआ उस पर? कुछ हुआ कि भाई आप धार्मिक स्थल में आप जाने के लिए थोड़ा सा पैसा लिए, और क्यों लिए, और पैसा नहीं लिए तो हो सकता है कि आप ही लोग ये सब दुर्घटना करवाए हैं। ऐसा एक्शन नहीं लिया गया। तो सीमांचल का एरिया पड़ता है, ये पूर्णिया है, और पूर्णिया में जो है वो भारी तादाद में यहाँ पर जो डेमोग्राफिकल बदलाव भी आ रहा है, तो उससे आप लोग को इस तरीके की समस्या हो रही है, आप लोग डर के रहने पर मजबूर हो रहे हो? मजबूर हो रहे हैं ना, क्या करेंगे हम लोग ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं। उसके बाद ये मंदिर है यहाँ, शिव मंदिर, दुर्गा मंदिर बाजार पर है, और वो जमीन शिव मंदिर का हाथे के आगे जो रोड साइड है वहाँ अतिक्रमण कर किए हैं। अच्छा, जिसमें कि मंदिर के सामने और गेट के और मंदिर के पीछे। अच्छा, वो मंदिर का जमीन था? मंदिर का ही जमीन है। अच्छा, है, अभी भी है? अभी है, मेरे पास हम लोग के पास कागज है ना उसका, तो कागज भी है, और CO साहब जमीन को नपवाए भी, थाना प्रभारी भी आए, घर को हम लोग को केस किए तो रोका गया, फिर वो लोग क्या हुआ पैसा देके फिर घर बनवा लिए। अभी हाँ, टोटल का टोटल वही लोग दुकान कर रहे हैं, छत तक पिटा गया है रोड पर। अच्छा, रोड पर तो हम लोग का तो सुनवाई होता ही नहीं है। उसके बाद हम केस किए हैं अनुमंडल में, अनुमंडल से आदेश होने के बाद फिर 29 दिन के बाद फिर हम कोर्ट वहाँ पर केस किए जिला में। वो भी कागज है मेरे पास, जो कि अगले 2 साल पहले हम SDO मैडम को दिए थे कि ऐसी बात है और हमारे यहाँ ऐसा हुआ है, और देखिए मेरे पास एक कागज है, कोर्ट का आदेश। CO साहब भी हम सुनवाई नहीं किए, क्या पैसा लेके वो लोग बैठ गए। यही खेला होता है, क्या हम लोग तो उतना है नहीं, कमजोर है हिंदू समाज के लोग। क्यों कमजोर है हिंदू समाज के? हिंदुस्तान है ये, हिंदू आबादी थी, हिंदुस्तान है, हिंदुओं का हम आर्थिक से भी कमजोर हैं। जैसे एक यह मोहल्ला है, मछुआ है, मछली मारता है, नहीं आर्थिक जमीन है, अब कुछ बात हो जाएगा तो पैसा कहाँ से लाएगा? वो लोग जो है ना, एक आदमी को 8 गो 7 गो लड़का है, वो तो कमाता है, वो तो 10, 20, 50 हज़ार रुपया दे देगा, तो हम तो तुरंत नहीं निकाल सकेंगे, हम तो दे नहीं सकेंगे, इसलिए हम लोग का सुनवाई भी कम होता है। तो ये सच्चाई का सीमांचल के एरिया में हिंदुओं की? हाँ, तो यही तो है, यही तो स्थिति है हिंदू का। जब मालाहटिया जाएंगे तो शिव दुर्गा मंदिर है, उससे जब आप निकलेंगे तो सामने ही जो सब्जी का दुकान लगा के बैठा हुआ है, छोटा सा रास्ता बचता निकल, मुस्लिम समाज का लोग बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है? मंदिर के लोग बिल्कुल बोलते हैं, लेकिन हमारी पॉपुलेशन कम है तो सुनवाई नहीं हो पाती है। तो आपने देखा कि जिस तरीके से इन्होंने बताया कि किस तरीके से छठ पूजा करने से रोका जाता है और किस तरीके से मंदिर की जमीन को हड़पा जा रहा है, जो कि इनके पास बाकायदा कागज भी है, कागज होने के बावजूद भी मंदिर की जमीन को हड़पा जा रहा है एक समुदाय के द्वारा। आप भी कुछ कह रहे थे चाचा, क्या कह रहे थे? हमारा नाम महादेव प्रसाद शाह। कितनी उम्र है आपकी? 78 के हो गए, लगभग 80 पहुंचने वाले हो आप। तो 80 साल के हो गए हो आप, तो ये लोग ऐसे ही थे, ऐसे ही क्या करते थे कि अब ज्यादा बढ़ गया? फिर अब ज्यादा बढ़ा, पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसे नहीं थे? नहीं, अब ज्यादा बढ़ा हुआ। कारण कि मेन मुद्दा हम लोग का है मंदिर का। मंदिर का आगे खुला है, हम लोग को
नपाई करके हम लोग बाउंड्री दीवार करना चाहते थे, लेकिन वो नपाई होने दिया नहीं। और कुछ एक घर ऐसा हम लोग का हिंदू समाज का है कि उसी का वहाँ ज़मीन पड़ता, वो मुसलमान को मिल करके हम लोग को वहाँ से उठा पुठा के खुट्टा उठा गाड़ के हटा के फेंक देता है। और वही हो गया रास्ता बनाता है, गाय का मांस गाय भैंस का मांस वही हो के मंदिर के आगे ले जाता है। हम लोग डर के मारे कुछ नहीं बोल पाते हैं। ये नहीं, मंदिर के आगे से गाय और भैंस का मांस ले जाते हैं और आप लोग कुछ नहीं कह पाते? कुछ नहीं, हम लोग बोलेंगे हम लोग की संख्या कम, हम लोग मार खा जाएंगे। ऊपर प्रशासन हम लोग का कुछ नहीं कर रहा। प्रशासन के पास हम लोग जाते हैं, आता है घुमा फिरा लिया, वो अच्छा ये होगा वो ऐसे होगा। उन लोग जितना ना पैसा देता है प्रशासन को कि चुप रहते हैं उन लोग। हम लोग कहाँ जाएंगे? बहुत तो डिस्ट्रिक्ट में गए थे, डिस्ट्रिक्ट में भी वही कहानी है। हम लोग का सुनने वाला कोई नहीं है यहाँ पर सीमांचल में। हाँ, पूरे सीमांचल में ऐसे ही हो रहा है? पूरा सीमांचल जहाँ जहाँ जाइएगा आपको यही ऐसे ही मिलेगा आपको। हिंदुओं को जीना हराम हो गया यहाँ। अब क्या कैमरे के माध्यम से आपको दिख रहा होगा कि पीछे जा रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर जो है खड़े होकर सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं ये लोग, कैसे कर रहे हैं। और जो चीज़ें हैं आप कैमरे के माध्यम सीधे आपको दिखाई दे रहा होगा, नजर आ रहा होगा। तो ऑफ कैमरा कैसा हालत होगा इनका, ये भी आप थोड़ा समझ सकते हो। अच्छा, थोड़ा आपसे बात करना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ राजेश चंद्र शाह, उम्र हुआ मेरा 77 वर्ष। देखिए सर, ऐसे तो अभी का पीरियड और उस टाइम का पीरियड बहुत ज़्यादा फर्क है। बहुत ज़्यादा फर्क क्या, उस टाइम का मुसलमान या हिंदू जो भी मिले जुले हैं चल रहा था, लेकिन अब भीतर का बात नहीं बता सकेंगे। ऊपर से तो जानते हैं कि मेल जूल हैंडन सब बैठ के सब कुछ होता है, लेकिन भीतर से क्या बात है। लेकिन अभी का माहौल जो है बहुत दूसरा टाइप का हो गया। क्या हो गया? शंभू जी दूसरे टाइप का हो कैसा गया। हो गया बताओ? कैसा हो गया कि सब अपना अपना पक्ष लेकर के बस बैठा हुआ है। जैसे कि ना कैसे कि आप लोगों का उन लोगों का गट्स एक दूसरा टाइप का है, हम लोगों का गट्स एक दूसरा टाइप का। हम लोग हिंदू हो करके तो हम लोग मुकाबला करने तो नहीं जाएंगे। ऐसा उम्र है हम लोग का कि ये सब मिल करके जाएंगे मुकाबला करेंगे। अभी यदि 10% युवक है तो उधर जो है सो मैंने समझ जाइए कि कम से कम 15-20% जाता है युवक में। तो क्या यहाँ का भी युवक क्या कर सकता है? नहीं करेगा। क्यों ऐसा है? ऐसा कब तक ऐसे चले जाएंगे, भाग जाएंगे? क्या करेंगे सर? आखिर तो वही बताए ना, महादेव जी की प्रशासन के पास में गए, शंभू जी बताए, आलोक जी बताए, सब कुछ तो बताए। और ये भी कहे कि वह कब्रस्तान पावन, मेन चीज़ तो है कि छठ पूजा हुआ, दशहरा हुआ, दुर्गा पूजा हुआ, ये सब हिंदू के लिए तो महत्व पर्व है, महत्व पर्व है। और शंभू जी बताए कि 1000 रुपया देने पर कब्रस्तान पर टट्टी से घेर दिया गया। क्या कह दिया गया? वही रास्ता छठ पूजा वाला जाना था, शाम का टाइम में जाना था, लेकिन रास्ता बंद कर दिया। अब जाएगा कौन होकर के? उधर कब्रस्तान है समूचा भरा हुआ और उधर नदी का किनारा है, पूरा पानी है। अब बताइए कि चौकड़ी पर्व का सामान लेकर के नदी किनारा उतरे कि नहीं कब्रस्तान होके जाए कि नहीं? ये रास्ता बंद है तो आखिर कौन होकर के जाएगा? ये बीत गया, समय बीत गया। आगे बढ़ का बात कहानी करें तो मुखिया जी के इन लोगों को रिपोर्ट हुआ तो 1000 रुपया दे करके 6,000 5,000 पहले दिया था, 1,000 से पीछे दिया। और वही कब्रस्तान का बगल होकर, ऐसा नहीं कि उधर जगह समूचा है तो उधर जगह दें। आपका 1 बीघा ज़मीन है, 1 बीघा ज़मीन है तो एक साइड में न जाने के लिए दीजिएगा क्या? कब्रस्तान का बगल में रास्ता दीजिएगा? नतीजा ये हुआ कि पावन वाला को जो है तो वही कब्रस्तान हो करके जाना पड़ा, कब्रस्तान पर चढ़ करके जाना पड़ा। तो खैर छठ माँ का उसका नियम पर था, अपना कर धर करके फिर चले आया। आप बताइए कि यहाँ का हिंदू जो है माँ बहनें जो पर्व करेगा सर, कितना नियम से, कितना नियम का है ये छठ पूजा, कितना नियम का, कितना कष्ट के साथ में करते हैं। वो रास्ता नहीं है जाने के लिए, कहाँ करेगा आखिर? हिंदू कहाँ जाएगा पावन करने के लिए? वहाँ ज़मीन हिंदू का है ये नहीं है, उधर मुसलमान का कब्र है, उधर बाड़ी कर लेता। ये फसल उस टाइम में छठ पूजा के टाइम में नहीं भी हुआ तो फसल लगा दिया, रोक दिया गया। क्या कीजिएगा? वहाँ क्या करेंगे? मेरा ज़मीन नहीं है, मेरा नदी किनारे में ज़मीन नहीं है, ताकि छठ पूजा कहाँ करेंगे? और ये मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, चारों साइड से जो है घेराव पड़ गया है। और रोड पास में उधर थोड़ा सा नाई बैठा हुआ, 3-4 ठो नाई बैठा हुआ है बगल में, और वही इतना ठो रास्ता है पीछे से जाने के लिए। और आगे में जो है तो गेट है थोड़ा सा उस जगह। जब दशहरा पूजा हुआ
या कोई भी जो भी फंक्शन हो, मंदिर का, मस्जिद उसका, दुर्गा मंदिर का जो भी हुआ त्यौहार, तो आखिर माँ बहन है तो जाएगी झुंड बन करके, वो क्लियर नहीं है, भीड़ हो जाता है पूरा। अब उधर मुसलमान है, उधर वो है, उधर वो है, वो उधर है, तो कितना वर्जित होकर के हम चलते रहेंगे, देखेंगे कैसे चलेंगे? है माँ बहन है जो त्यौहार करके जाएगा, इसको बचाएगा कि इसको बचाएगा, इसको बचाएगा, कैसे जाएगा? इतने मजबूर क्यों हो गए वो आप लोग? मजबूर इतना देखिए क्यों सर, हिंदू यहाँ के हम मुस्लिम तो क्यों? संख्या में कम है, हम लोग संख्या में कम है, हम लोग का सपोर्ट कम है, प्रशासनिक सपोर्ट, प्रशासन सपोर्ट भी नहीं है हम लोग का। तो हम लोग अगर जाए तो जाए कहाँ? मुसलमान को हटा देखो देखो, डर देखो, डर देखो, डर देखो। हाँ भैया, कुछ बोलना है आपको? आना है, कुछ बात करनी है? आ जाओ, आओ, कुछ करना तो आ जाओ, आओ अंदर आ जाओ, आओ अंदर आ जाओ। क्या नाम है आपका? हाँ, बोलो, कुछ बोलोगे? देखो, देखिए सर जी, बात सुन रहे थे, उसके बाद जिस तरीके से वो डर के चुप हो गए, इस ये नज़ारा है, ये तस्वीर है सीमांचल की, ये सच्चाई है सीमांचल की, यहाँ के हिंदू क्या झेल रहे हैं। और सर जी जो भी सपोर्ट है हम लोग को, तो सबसे पहले जो है विश्व हिंदू परिषद के लोग आते हैं, सोनू लाट जी है, विनोद लाट जी हैं, वो लोग आते हैं, फिर तब प्रशासन जागरूक होता है। वो लोग जा कर के हल्ला गुल्ला करते हैं थाना में, ब्लॉक में, तब जा कर के प्रशासन जागरूक होता है। ये स्थिति है हमारा एरिया का यहाँ पे। ऐसे ही हो गए। सब अब क्या करें, कहाँ जाए हम लोग? अब देखिए सर जी, या यहाँ से भाग के कहीं स्थिति जाए, बताते बाल हैं या बच्चा इनका भी पारिवारिक लेके, स्थिति। बहू बेटी लेके हम लोग कहाँ जाए इस उम्र में? जाएंगे क्यों? जाने कहाँ जाएंगे? आपकी जमीन आप रहिए ना, मेन बात जो बाहर से आए वो जाएं। मेन बात क्या, एक बार, हाँ जो बाहर से आए वो जाए, वो जाए ना। हाँ वो जाए, जो बाहर से आया वो चला जाए, बात सबसे सीधी बड़ा बात। मुद्दा है हम और लोग लड़ाई तो इस बार चुनाव भी है, नजदीक आ गया हाँ, है, नजदीक तो आ क्या गया। मुद्दा है? आप लोग क्या करेंगे? क्या अब देखिए सर, इतना तो गांव में है, देखिए वहाँ महावीर मंदिर है ना, हाँ, बगल में देखे कि शायद नहीं देखे, हाँ, ये सत्संग भवन है, बिल्कुल। ये काली मंदिर है, वहाँ दुर्गा मंदिर है और शिव मंदिर है। तो ये इतने ठो लेकर के, तो हम इतना ठो गांव में जितना ठो है लेकर के पावन त्यौहार इतने में मनाएंगे ना, कहाँ मनाएंगे? है नदी घाट में अब मान लेते हैं त्यौहार मनाने का है, तो अब छठ पूजा है तो काली मंदिर में तो नहीं ना मना सकेंगे सर, है ये सब कुछ चल जाएगा, ये सब मंदिर में चल जाएगा, लेकिन छठ पूजा कैसे चलेगा ये मंदिर में, या दुर्गा मंदिर में कैसे चलेगा, महावीर स्थान में कैसे चलेगा, या काली मंदिर शिव मंदिर में कैसे चलेगा? कहाँ जाएंगे? रात में समय आ गया, ये पूजा पाठ करने का समय आ गया, भोर वेला हमको जाना, अभी दिन डूबने जा रहा है, उससे बिफोर जाना है, कहाँ भटकेंगे हम? ये टोकरी लेकर के, पावन का सामान लेकर के कहाँ भटकेंगे? अब तो हम लोग जाने वाला है, रास्ता जाने वाला है सर, कितना उम्र है, जितना तो है उतने ठो बोलिए सर, जितना तो बीत रहा है उतना ठो बोलिए, कोई बात तो हम झूठा नहीं बोल रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग का मेन तक कष्ट है कि मंदिर का, मंदिर में आगे होकर के जाते हैं उन लोग, गाय भैंस का मीट मांग से लेके चले जाता है, उसमें हमारा मंदिर के आगे से हम लोग फिर भी कुछ नहीं बोल पाते हैं, बोलेंगे तो हम लोग उल्टा मार खा जाएंगे। अभी यदि टाइम मिले जगह चल के देख लीजिए मंदिर के आगे किस तरह से घेरा हुआ है मुसलमान लोगों का चारों तरफ से। सब्जी का दुकान लगा के लंबा चौड़ा प्लेस लेकर के बैठा हुआ है, और थोड़ा सा गली बसता है आने जाने के लिए, और जो है वो मंदिर का ही रास्ता जाना। हाँ बस वही रास्ता ही कब्जा किया हुआ है। ये है ना, साइकिल लेकर के या मोटरसाइकिल लेकर के सब चमड़ा लोड करेगा, इधर भी चमड़ा, इधर भी चमड़ा, हैंडल में चमड़ा, पीछे चमड़ा लगा हुआ, सब ब्लड जो है सो चूते चूते हुए चले जाता है। अब मान लेते हैं कि हम क्या जानने के कि उधर से मोटरसाइकिल आता है उसमें सामान है, अब यदि खड़े हैं, यदि कोई पूजा पाठ का भी सामान लिए हैं तो वो चले जा मिलाते हैं, क्या कीजिए वहीं पर हम लोग मुड़ित हो जाते हैं। जानबूझ के ये खंडित करने के लिए करते हैं। क्या करें, वो तो कह गया भीड़ है, हटिया आती कर मन, तो वहाँ जान से रास्ते नहीं है जाने का, वहाँ तो रास्ता नहीं है, रास्ता रहे तब ना वो मोटरसाइकिल वाला भी तो दूर होकर के जाए। तो आप लोगों को खंडित करने के लिए इस तरह की काम वो हरकत करते हुए आ रहे हैं, क्या करेंगे? आपको अभी भी मिलेगा कि मोटरसाइकिल भी पास करेगा, अभी चमड़ा वाला अभी देख लेते थे पास किया कि नहीं, जाएगा अभी, बहुत गंजन में है हम। हमारे पास प्रशासन नहीं है, यानी कि विधायक मुसलमान, प्रमुख मुसलमान, और जो स्टाफ आता है तो सब वही, तो सब तो वही है, तो हम लोग जाए कहाँ?
देखो कि यहाँ का अतिक्रम जब तक मंदिर परिसर के खाली नहीं होगा, मंदिर का जमीन है, अब वहाँ कुछ 1 हाथ या 2 हाथ 2 फीट अंदर से घर बना लिए हैं। हम लोग तो बना नहीं सकते हैं, ये लोग हम लोग बरसों से पूछते आ रहे हैं, सिर्फ बना नहीं सकते हैं। हम लोग बनाएंगे, हमारे बीच के लोग आए मंदिर में नहीं बनाओ, और नहीं बना सकेंगे। वो लोग जबरदस्ती, एक आदमी बना रहा था 100 आदमी आ गया, नहीं बनेगा तो बनेगा। प्रशासन को बोले, प्रशासन आने के बाद भी कुछ नहीं किए। सबसे पहला समस्या है, सरकार को भी चाहिए सब चीज़ देखना कि कहाँ क्या हो रहा है। अगर वह मंदिर परिसर को खाली कर दे तो बहुत हद तक हम लोग का समस्या को हल हो जाएगा। शिव मंदिर और दुर्गा मंदिर है, दुर्गा मंदिर और शिव मंदिर दोनों को मनाते हैं। ग्राउंड में जो ये बना हुआ है, हाँ, ग्राउंड के अंदर में पानी टंकी वगैरह वगैरह से बना दिया। मेला के टाइम में जब जाते हैं तो वहाँ सारा भीड़ लग जाती है, तो उस भीड़ में वो चल नहीं पाती है लेडीज लोग। पूरा ग्राउंड में पानी टंकी बैठा दिया। वो जिसका ज़मीन तो है नहीं, ज़मीन है कोई जिम्मेदार का, तो वह आपके अधिकार में है, तो वह आपने सारा काम करके रख दिए। गांव वाला जाएगा कहाँ, इसलिए गांव वाला जो है उधर का रास्ता छोड़ दिया। अब छोड़ दिया, क्या करें। एक दिन घर भी छोड़ दोगे, एक दिन गांव भी छोड़ दोगे, एक दिन ये जिला भी छोड़ दोगे, फिर देश भी छोड़ दोगे, ऐसे रहोगे तो हिंदू। क्या करें हम, मजबूरी कोई सहयोग नहीं रहे, सरकार से मिल रही आखिर है। किसके बल पर हम लोग मुकाबला करें? सरकार सहयोग करे। आपको यादव क्या है, सांसद हैं आप? क्या? क्यों नहीं आते? अरे देखिए सर, नहीं आते हम लोग, नहीं सांसद हम लोग का अच्छा, अलग आता है आपका। नहीं, हम लोग क्षेत्र हम लोग का किशनगंज, हम लोगों का नहीं अच्छा, पड़ता। किशनगंज पड़ता है। जिला पूर्णिया है। हम लोग जिला का पूर्णिया। किशनगंज पड़ता है। जिला जिला पूर्णिया है। हम लोग वही जो कहते हैं कि आप लोग मुकाबला क्या नहीं करते, किसके बल पर दें, किसको लेकर के? सांसद कौन है आपका? हैं? सांसद कौन है? सांसद ये जावेद। डॉक्टर जावेद कांग्रेस से, कांग्रेस का है, जावेद नाम है। डॉक्टर जावेद कांग्रेस जो विधायक हैं आपके वो MIM के, और जो सांसद है वो कांग्रेस के, दोनों मुस्लिम समाज से। तो आपने देखा, इनसे बात किया कि पूर्णिया के हिंदुओं का और सीमांचल के हिंदुओं का क्या हाल है। इनकी जो दर्द है वो दर्द को आप तक हमने बयां किया और पेश किया, और किस तरीके ये लोग रहने पर मजबूर हो रहे हैं, क्या क्या समस्याएं इनको झेलनी पड़ रही है, ये सब चीज़ें आप तक हमने दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो सीमांचल में हिंदुओं का हाल बना हुआ है। थोड़ा माता आप लोग बात करोगे छठ पूजा के दौरान आप लोग के साथ में जो हुआ था, थोड़ा बताओगे उसके बारे में। आप लोग छठ पूजा करते हो, महिलाएं पूजा करती हैं, बहुत कठिन व्रत होता है, व्रत रखते हो आप लोग, तो उस दौरान क्या हुआ था? छठ पूजा के दौरान क्या किया गया था आप लोग के साथ यहाँ पर? घाट के साथ में क्या हुआ था? और सुनते हैं कि वहाँ का केला उला गाछ उखाड़ के फेंक दिया था, ये सब। फेंक दिया था। हाँ, इतना मुश्किल व्रत होता है छठ पूजा, इतनी मुश्किल से आप लोग रहते हो, तो हाँ हिंदू का सबसे बड़ा त्योहार हुआ छठ पूजा, बिल्कुल। तो इसीलिए सुने कि मुसलमान सब बच्चा लोग सब गाछी को उखाड़ दिया, उसके बाद आदमी सब आया, फिर करवाया गया छठ पूजा को हिंदू को। अच्छा, लेकिन उसके पहले वो खंडित कर दिया हाँ, कर दिया था। तो देखा आपने, महिलाओं से बातचीत किया हमने। आप भी अपनी राय को पेश करिए और बताइए कि किस तरीके से देश में जो माहौल बनते जा रहा है, चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे बिहार में सीमांचल की बात करें, तो लगातार धीरे धीरे आबादी बढ़ती जा रही है। आबादी बढ़ने के बाद क्या हस्र है वो हमने एग्जाम्पल के साथ में आप तक हमने पेश किया कि यहाँ के हिंदू कैसे रहने पर मजबूर हो रहे हैं। आप भी अपनी राय को हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।